सुनने दंगाइयों का सीधा बोला है कि ये भूल गए थे शासन प्रशासन किसका है। योगी की सरकार है भाई वहाँ, और उत्तर प्रदेश पुलिस है, यूपी पुलिस है, मोर बना देती है। पहले गाना चलता था भाई, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, चप्पल छूटी रहे बरेली के बाजार में भाई। तो ये क्या लैंग्वेज है? ये पढ़े लिखे व्यक्ति की ये लैंग्वेज है कोई? बढ़िया तो का है। योगी की आपत्ति इसलिए क्योंकि योगी हमराज के पास सीधा भेज देते हैं। मौलाना भूल गया था कि सरकार किसकी है। आदित्यनाथ अच्छी तरीके से नचाना जानते हैं, वही गुंडे अब नाचेंगे बरेली के बाजार में। दंगाइयों का सीधा इलाज होता है ना। मौलाना जो कहते हैं हम योगी जी को दफन कर देंगे, ये अच्छी भाषा है क्या संविधान के लिए? आज सरपंच से जुदा के नारे तुम लगाओगे, संविधान को तुम नहीं मानोगे और कहोगे हम देशभक्त हैं। देशभक्त अगर मुख्यमंत्री होगा तो इस तरह का जो है बयान भी नहीं देगा। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए, उत्तर प्रदेश का माहौल थोड़ा सा ठंडा नजर आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले आई लव मोहम्मद, फिर आई लव महादेव, आई लव योगीनाथ, आई लव अखिलेश यादव, आई लव कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम तरीके के पोस्टर है वो अलग अलग जगह पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि ये पोस्टर वार कब खत्म होने वाली है। एक और चीज आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा जिन पे आरोप लगा था कि उन्होंने बरेली की हिंसा को भड़काया और वहाँ पे जो हिंसा हुई है उसमें उन्हीं का हाथ है। अब उनके घर में बम, गोला बारूद और तेजाब की बोतलें भी मिली और उनकी कई सारी दुकानें वो भी सील कर दी गई। हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर की जो वॉर है वो कहाँ पे थमने का नाम लेगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, शुभ नाम क्या हो सर आपका? साहिल। साहिल जी, आप कहाँ से हैं? इटावा से, यूपी। इटावा से, यूपी से। क्या कहना चाहेंगे साहिल जी, ये मोहम्मद आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर जो विवाद छिड़ा है, इस चीज पे आपके क्या विचार है, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलना चाहूँगा, जो भी अपना अपना काम है अपने अपना काम करो। कोई आई लव, अगर किसी को आई लव यू बोल रहा है तो उससे क्या दिक्कत है? और आई लव मोहम्मद से क्या दिक्कत है? मेरे को तो नहीं लगता कि किसी को दिक्कत है। ये अपने अपने धर्म की बात है। ये हम अपना काम करें, तुम अपना काम करो, ना इसमें लड़ाई है ना दंगा है कोई। आई लव मोहम्मद से मुझे दिक्कत नहीं है, ना ही किसी को और को दिक्कत होगी, ना ही किसी सरकार को दिक्कत होगी। लेकिन सवाल ये कि ये उठता है विदाउट परमिशन के आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लेकर रोड पे उतरेंगे। सर, तन से जुदा लगाने का ये कहाँ से परमिशन है? ये फ्रीडम सर, अरे फिर मैंने कहा था पहले ही वीडियो में कि ये जब भी देखो तो सबूत मांगते हैं। सबूत हर एक चीज का चाहिए होता है इनको, चाहे वो सरतन से जुदा किनारे का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, हर एक चीज का। सबूत पे ही तो बात चल रहा है। कोर्ट में जाओगे सबूत बगैर कुछ तभी आपको दिखा रहे, नहीं भी दिखा रहे, मैं भी चाहिए। फिर ये ना दिखाओ इसमें, ये ना दिखाओ, इसकी वॉइस दिखाओ मुझे। वॉइस क्या बोल रहा है? वॉइस बोल रहा है। हाँ, क्या ये भाई न्यूज एंकर की बात आ रही है, पब्लिक की आवाज दिखाओ। भाई नहीं यकीन करते हैं, मुझे दुख होता है भाई। साफ दिख रहे हैं आवाज भाई, सबको साफ सुनाई दे रही है, मेरे को तो कितनी दूर से साफ सुनाई दे रही है, लेकिन भाई सत्य नहीं मानेंगे। तो कहने का मतलब है हमारा, हम देखो भाई, हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। हमारे भी झल्लू से निकलते हैं भाई, हम पुलिस से परमिशन लेते हैं, हमारे नजदीकी थाना मिलता है, उससे परमिशन लेंगे, हम पूरी निकालेंगे, लेकिन उसमें कोई भी हम ऐसा नारा नहीं लगाएंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचे, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचे। भाई ये पहली बात है, बिल्कुल शांतिपूर्वक जो बरेली का मुद्दा हुआ, मेरी बात सुनो, हमारा धर्म हमारे साथ है, सबके धर्म सबके बड़ी बढ़िया है भाई। अपने साथ बढ़िया। मैं यूं नहीं करा गलत है कुछ ये मौलाना जो भड़का देते हैं ना, वो कौम भड़क जाती है। हमारे में क्यों नहीं भड़कता भाई? क्या हमारे में क्यों नहीं भड़कता कोई? तो ये क्या था अभी? क्या था फतेहपुर में? क्या किसी हिंदू दिखाओ ना, फतेहपुर का मैंने निकाल के दिखाया ना, फतेहपुर का एक वीडियो निकाल के दिखाओ, सर्च कर लो ना। फतेहपुर का आप एक वीडियो निकाल के दिखा दो भाई। आपने कहा यकीन नहीं है, मैंने पूरी वीडियो निकाल के आपको दिखा दी। आप फतेहपुर कर रहे हो, एक प्रूफ दिखा दो किसी भी फतेहपुर का आप बोल रहे हो। सर, मैं सवाल करना चाहूंगी, आपने कभी किसी हिंदू को देखा है कि वो जय श्री राम के पोस्टर बैनर लेके उतरा हो, या फिर कोई भी कार्यक्रम हो रहा हो उसमें सरतन से जुदा के नारे लगे हो? कभी आपने किसी हिंदू के मुंह से सुना इस तरीके का? और योगी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि मौलाना भूल गया था शासन प्रशासन किसका है, तो क्या कहना चाहेंगे, सही कहा योगी जी ने? तो ये क्या लैंग्वेज है? ये पढ़े लिखे व्यक्ति की ये लैंग्वेज है कोई? बढ़िया तो का है, बढ़िया का मतलब। अच्छा ये जाए, एक मिनट क्या गलत बोला? दंगाइयों को सीधा बोला है, दंगाइयों को सीधा बोला है कि ये भूल गए थे शासन प्रशासन किसका है। योगी की सरकार है भाई वहाँ, और उत्तर प्रदेश पुलिस है, यूपी पुलिस है, मोर बना देती है। पहले गाना चलता था भाई, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, चप्पल छूटी रहे बरेली के बाजार में भाई। वक्त की बात देखो भाई, क्या वक्त की बात है भाई। राहुल गांधी जी लेके आएंगे भाई, कब लेके आएंगे? फिलहाल तो भैया करवाओ उनका। किसी और क्या, किसकी सरकार है? ये देखो आगे ना वही बात, दो चरित्र वाली बात। जब तुम कहोगे नहीं चुनौती दे रहे हैं कि सरकार है, नहीं आप सीधे तौर पे चुनौती, सर आप सीधे तौर सीधे तुम ही बोल रहे हो। सोहिल जी, आप सोहिल नाम है ना आपका, साहिल नाम है ना, साहिल जी, आप सीधे तौर पे चुनौती दे रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो फिर देखने को मिलेगा। ये तो आप फिर से वही तौकीर रज्जा वाली भाषा बोल रहे हैं आप। किसी की बात, अपनी बात किसी के मुंह में मत जबरदस्ती डालो। मसला ये है कि सरकार किसी के परमानेंट नहीं है,
आज इनकी है, कल किसी और की, कल किसी और की आएगी। लेकिन अगर कानून अपने धमकी दे रहे हैं कि आज तो धमकी दे रहे हैं कि किसी और की आएगी, तब बता क्या देंगे। कहा? इसका मतलब किसकी सरकार है जो आपका साथ के मुंह में मत डालो जबरदस्ती, अपनी बात किसी की जबरदस्ती मारो, ठीक है। मुद्दा ये है कि जैसा काम करोगे कल को वैसा ही भरोगे, चाहे हम हो या कोई और हो, बात खत्म हो गई। बताइए, योगी बढ़िया करे तो तारीफ करो, और बैठा हूँ मैं तो भाई साहब बैठेंगे, मेरा क्या 27 में भी बैठेंगे भाई साहब, 27 तक बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ बैठेंगे, 47 तक बैठा हूँ, मेरा बिठाएंगे, पूरा सपोर्ट है भाई। भाई, मेरे को काम कोई- देखो, कोई सरकार काम बढ़िया करेगी तो उसको पूरी जनता बिठाएगी भाई। मैं क्या करूँ, दंगा मुक्त पूरा प्रदेश करेगी, उसको पूरी जनता बिठाएगी। यही बात और दंगाइयों को ही दिक्कत है भाई, दंगाइयों को ही दिक्कत है। कह रहा हूँ, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। एक सवाल करना चाहूंगी, योगी जी कह रहे हैं कि तालिबान वाली शासन व्यवस्था यहाँ पे लाने की साजिश न रचे। ये उत्तर प्रदेश कौन तालिबान है, कौन जानते नहीं आप तालिबान? ना, मैं तो नहीं जानता तालिबान है। अफगानिस्तान में तालिबान वाली व्यवस्था और शासन प्रशासन, तो वहाँ जाओ, हम अफगानिस्तान जाओ, ये बात मेरे से क्या, मेरे से क्या जो ये इस तरीके की माहौल से पता है वो बात करेगा, मेरे को तो नहीं पता तालिबान कौन है। अरे योगी जी ने जो एक्शन लिया है, जो लाठीचार्ज किया है दंगाइयों पे, जो आइलम मोहम्मद के नारे लगा रहे थे और पुलिस पे पथराव कर रहे थे, सही किया ना एक्शन? एक्शन सही लिया कि नहीं? 2000 लोगों की गिरफ्तारी हुई, सही हुई ना? मौलाना तौकीर रज्जा के समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, सही हुआ ना? जिसने जो गलत करा वो झेल ला, ठीक है, झेल ला। लेकिन फिलहाल ये जो लैंग्वेज है, मुझे इस पे एतराज है, जो मतलब बोल रहा योगी लैंग्वेज पे एतराज है? योगी जी ने जो कहा ना, आपको सर्तन से जुदा वाली लैंग्वेज पे एतराज नहीं है, आपको सर्तन से जुदा वाली लैंग्वेज पे एतराज मैं नहीं भी है। क्या बोला, जो गलत करे में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। पता है आपको, देखिए जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। योगी जी ने बिल्कुल सही कहा कि मौलाना भूल गया था कि सरकार किसकी है, क्योंकि पता है क्या है कि झुमका गिरा बरेली की बाजार में, लेकिन पता है क्या है, अब वही नाचेंगे, वही गुंडे अब नाचेंगे बरेली की बाजार में, ठीक है ना। ये योगी आदित्यनाथ अच्छी तरीके से नचाना जानते हैं, ठीक है ना। और किस पर क्या हुआ था फतेहपुर में, बताओ ना क्या हुआ था, बताओ तो। किसी धार्मिक दिखा दो ना, ये भाई फतेहपुरी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई से कह रहा हूँ सर्च करके दिखाओ। जनता देखना चाहती है, आपके कहने से थोड़ा आईना देखेंगे, जनता देखना चाहती है, कैमरे पे दिखाओ तो सही। हमने प्रूफ दिखाया, आप प्रूफ दिखाओ। 6 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है मुस्तफाबाद में, तब भाई को नहीं दिखता, वही पुलिस एक्शन लेती है, ठीक है भाई। और कहाँ की बात, कहाँ की लाए, जब योगी बाबा की बात सरकार चल रही दवा है, की तो योगी एक्शन करो ले ना, रही है, इनको कुछ नहीं दिख रहा। ले रही है तो ले, आप फतेहपुरी के चले जाओ, साथ में ले लो जाके, तुम भी ले लो जाके, और क्या अगर हमें बुलाएगी, युवा को बुलाएगी, हम जाएंगे, गर्व से जाएंगे। युवा बोलेगी युवा आओ, कब जाओगे, बुलवाओ जाओगे कब? सरकार से, बुलवाओ के युवा की कमी सरकार है। जब तुम्हारी योगी जी से इतनी आपत्ति क्यों सरकार है? हमारी है, आपकी नहीं है, तुम्हारी है तो आपकी नहीं आपकी नहीं है। भाई केंद्र सरकार आपकी एक नहीं मिनट है। सीधा भेज देते हैं ना। योगी की आपत्ति इसलिए क्योंकि योगी हमराज के पास सीधा भेज देते हैं, इसीलिए आपत्ति है योगी से। क्योंकि वहाँ पर क्या है, दंगाइयों का सीधा इलाज होता है ना। वो पहले वाली सरकार नहीं है ना। कौन है साहिल भाई, वोट बैंक कौन है? कौन है वोट बैंक? बैंक तो जब भी तो सही है, जब राहुल एक गांधी मिनट का वोट बैंक है, तभी तो आप कह रहे हो हमारी सरकार आएगी। बताऊं मैं? जो बंदा खेतों में टाइल लगवा दे, आलू से सोना उगा दे, तुम उसकी सरकार बनाने के लिए कहते हो। योगी जी पे बात करते थे कि उत्तर प्रदेश में उत्तर सोना निकालने की बात किसने कहा था? राहुल गांधी ने, सर मुद्दे से मत भटके। मोदी जी ने कहा था, राहुल गांधी ने दिखाओ, मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, ये गलत बात मत। सर योगी जी ने जो बरेली में लाठीचार्ज किया, उसके बाद योगी जी ने साफ तौर पे कहा कि मौलाना जी भूल गए थे शासन प्रशासन किसका है। साथ ही योगी जी ने ये भी कहा कि हिंदू पर्व आने से पहले दंगाई है, उपद्रवी है, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। जैसे त्योहार आता है, उपद्रवी है, ये माहौल खराब करते हैं और कहीं ना कहीं त्योहार में विघ्न डालते हैं। भाई के ऊपर माइक रखो, भाई तैयारी करके आए हैं, तैयारी करके आए हैं। देखिए दंगा जो है, दंगा चाहे कोई भी करे, हिंदू के पर्व में हो, मुसलमान के पर्व में हो, ये हिंदुस्तान की एकता अखंडता को जो है तार तार करने का काम करता है, ठीक है। इस तरह का नहीं होना। लाठीचार्ज सही हुआ? बढ़िया हुआ नहीं हुआ, बरेली में जो हुआ बढ़िया हुआ नहीं हुआ, बरेली में जो हुआ बढ़िया हुआ नहीं हुआ, योगी जी ने इलाज करा, हुआ नहीं हुआ। फतेहपुर का भी रख दे भाई, दिखा तो दे, दिखाई नहीं रहा। क्या दिखाऊं तुझे, दिखा तो दे ना देख ले यूट्यूब पे भाई। बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, बताओ भैया देखिए सुनिए, सबसे पहले सबसे पहले सुन लीजिए। अरे भाई क्या बहस कर रहे हो? मोदी जी जब आए थे ना, योगी जी जब आए थे, तो ये डॉक्टरों की टीम को बुलाए और उन्होंने कहा 2 आंख होता है इंसान के अंदर में, आपके पास भी 2 आंख है, ठीक है। आप खाली आलोचना करते हो, 2 आंख है, एक आंख आप
पक्के मुसलमान हो और सच्चे मुसलमान हो, आपको मुसलमान समाज से बोलना चाहिए कि मुसलमानों सावधान रहो। आज जो कानपुर में हुआ वो किस बात पे हुआ? आई लव मोहम्मद पे FIR नहीं हुई, पोस्टर को लेके FIR हुआ और उस पर विवाद हुआ। आपको मुस्लिम समाज से शांति की अपील करना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो यहाँ, ये बताओ हमें। ये फेम पा रहे हैं यहाँ पे, फेम पाने आए हैं यहाँ पे भाई, है ना? मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए। अरे भाई, दो आदतें हैं इंसान के अंदर में। जब योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी जब सत्ता में आए, बोलने दो भाई, ठीक है, तो उन्होंने डॉक्टर की टीम को बुलाया और डॉक्टर की टीम को बुलाया, बोला कि जो सफलता देखने वाली आंख है उसको छोड़ दो और जो मेरा विफलता देखने वाली आंख है उसको ऑपरेशन करके निकाल दो। तो ये ऐसे भक्त है ना। तुम्हारी कौन सी आंख निकाली? नहीं दिखेगी। तुम्हारी आंख कौन सी निकाली? अरे दोनों में तो तुम्हारी आंख कौन सी निकलवाई, ये तो बता दो। मेरी दोनों आंखें हैं, सफलता भी देखते हैं, विफलता भी देखते हैं। योगी जी ने जो एक्शन लिया वो सही लिया ना? देशभक्त होगा वो दोनों आंख से देखेगा। सर, जो देशभक्त होगा, हम करेंगे सर, जो देशभक्त होगा वो सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जैसे बरेली में किया। देशभक्त होगा वो पुलिस पे क्या कहते हैं पत्थरबाजी नहीं करेगा। देशभक्त होगा वो सरता से जुदा के नारे नहीं लगाएगा। जो देशभक्त होगा बिना परमिशन के पोस्टर लेकर रोड पे नहीं उतरेगा। और जो देशभक्त होगा वो कानून व्यवस्था का पालन करेगा। ये देशभक्त अगर मुख्यमंत्री होगा तो इस तरह का जो है बयान भी नहीं देगा। इनको कांग्रेस का चश्मा, आप सुनो चाचा सुनो, आप कांग्रेस का चश्मा निकाल के देखो तो तुम्हें नजर आएगा। मैंने तो कांग्रेस का नाम भी नहीं लिया। ये मौलाना जो कहते हैं हम योगी जी को दफन कर देंगे, ये अच्छी भाषा है क्या संविधान के लिए? आज सल्तन से जुदा के नारे तुम लगाओगे, संविधान को तुम नहीं मानोगे और कहोगे हम देशभक्त हैं। और अशोक स्तंभ को तुम तोड़ोगे और तुम कहोगे हम देशभक्त हैं। ओ कटुए, ओ मौलवी, ओ आतंकवादी, ओ खालिस्तानी, ये किसका भाषा है? किसका भाषा है? ये तुम लोग आज अगर योगी जी कह रहे हैं कि जो जिस भाषा में जहाँ है वहीं समझाएंगे उसको, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप क्या चाहते हो? राहुल गांधी जी की बात मान ले, बंगाल की तरह प्रशासन को ढीला कर दे। जो बंगाल में आज कानून की व्यवस्था है वही कर दें क्या यूपी में भी? देखो भैया, तुम कर्म पूरा कर दो। जवाहरलाल नेहरू जी का भी नाम ले लो, इंदिरा गांधी जी का भी नाम ले लो। नहीं लोगे तो फिर आज योगी जी ने बोला है ये नया भारत है, नए उत्तर प्रदेश है, यहाँ दंगाइयों को कौन भारत है? जरूरत नहीं है, यहाँ भड़काने वालों को कोई जरूरत नहीं। वाला भारत है या 2014 वाला भारत? अब ये नया कौन सा भारत है भाई? बोलो। एक तरफ पहलगाम अटैक हो रहा है, एक तरफ तुम क्रिकेट खेल रहे, एक तरफ कह रहे खून भी पानी भी साथ बहेगा। ये कैसा भारत है तुम्हारा? कैसी देशभक्ति है? थू ऐसी देशभक्ति पे थू है तुम्हारी, जो तुम एक तरफ क्रिकेट खेल रहे हो और एक तरफ देशभक्ति का झंडा कर रहे हो। कौन सा देशभक्ति है? अरे क्रिकेट मोदी जी खिला रहे हैं, देश के खिलाड़ी क्रिकेट करा रहे हैं। हमने तो मैच का विरोध किया। आज आ जाएगा खिलाड़ी, आज बगैर सरकार की अनुमति के खिलाड़ी आ जाता है क्या? बात कर रहे हो? आज करवा थू और मीठा गप गप। आज सच्चे और अच्छे मुसलमान को मुल्ला और मौलवियों का इस्लाम मानने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का इस्लाम मानने की जरूरत है। तो इनका क्यों मान रहे? अरे वो हिंदू मुसलमान पर बताओ, वो तुम सही बात बोलो। क्रिकेट इससे पहले रुका कि नहीं रुका? ये बताओ, क्या हुआ? इससे पहले रुका कि नहीं?